जय भीम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखी गई किताब पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस बुक के जो कंटेंट्स हैं वो पहला है प्रीफेस, फिर है प्रोलॉग, फिर है इंट्रोडक्शन और फिर इसके अंदर ये बुक 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है और हर पार्ट के अंदर कुछ चैप्टर्स हैं। जैसे पार्ट 1 है मुस्लिम केस फॉर पाकिस्तान, मतलब इस पार्ट के अंदर मुस्लिम्स का क्या केस है, उनके क्या ओपिनियन है पाकिस्तान के बारे में, वो क्यों पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, उस चीज को डिस्कस किया गया है। पार्ट 2 के अंदर हिंदू केस अगेंस्ट पाकिस्तान, हिंदूज के क्या ओपिनियन, क्या आर्गुमेंट्स है अगेंस्ट पाकिस्तान, वो क्यों चाहते हैं कि पाकिस्तान ना बने, उनके आर्गुमेंट्स है। पार्ट 3 में व्हाट इफ नॉट पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान ना हो तो क्या हो, वो आर्गुमेंट्स इसके अंदर है। पार्ट 4 के अंदर पाकिस्तान एंड द मलेज, इसके बारे में डिस्कस किया गया है। पार्ट 5 के अंदर 3 चैप्टर्स हैं, उनके बारे में डिस्कस किया गया है। फिर लास्ट में अपेंडिसेस है। तो जो ये बुक बाबा साहब ने लिखी है, ये एक्चुअली जो वो प्रॉब्लम चल रही थी पाकिस्तान के क्रिएशन की कि पाकिस्तान बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, तो उस वक्त बाबा साहब ने इस टॉपिक के बारे में क्या सोचा, उनके क्या विचार थे और एक निष्पक्ष राय, एक निष्पक्ष ओपिनियन उन्होंने दिया था इस टॉपिक पर इस बुक के अंदर। जो कि ये बुक देखा जाए तो इस टॉपिक पर एक अथॉरिटी रखती है ना, काफी इंपॉर्टेंस रखती है इस टॉपिक पर कि पाकिस्तान के बनने पर। तो फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम बेसिकली एक तरह से ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है इस बुक का। आप बाकी की वीडियोस में और जो आगे के पार्ट्स हैं, चैप्टर्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम एक इंट्रो दे रहे हैं। इसके अंदर बेसिकली हम प्रीफेस को डिस्कस करेंगे, प्रोलॉग को डिस्कस करेंगे और इंट्रोडक्शन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर बाबा साहब ने ये बुक क्यों लिखी है और उसके कुछ बेसिक फाउंडेशन रीजंस वो डिस्कस किए हैं। तो एक तरह से ये जो वीडियो है ये इस बुक पर एक तरह से इंट्रो वीडियो होने जा रहा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला है प्रीफेस टू द सेकंड एडिशन। ये प्रीफेस दिया ना सेकंड एडिशन पे, बाबा साहब कहते हैं कि जो प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान है वो उसने बड़ी हेडेक दे रखी है सब किसी को, और स्पेशली बाबा साहब को काफी हेडेक दे रखी है क्योंकि बाबा साहब पे एक तरह से प्रेशर आ गया है कि वो इस टॉपिक पर अपने व्यूज रखें। वो कहते हैं कि मेरे पास और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं अदर लिटरेरी वर्क करने के लिए, जो कि मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो काम, लेकिन उन चीजों को छोड़कर मुझे इस चीज को देना पड़ रहा है, इस बुक को लिखना पड़ रहा है। ऐसा मैं चाहता ही था लेकिन मजबूरी मुझे ऐसा करना पड़ रहा है क्योंकि इस चीज पर काफी डिस्कस किया जा रहा है और लोग काफी पूछते हैं कि आपकी क्या राय है इस बारे में। इसलिए मैं इसको, अपने राय को, अपने ओपिनियन को और अपनी एक निष्पक्ष राय को इस बुक के थ्रू लिख रहा हूं। बाबा साहब ने इसको जो सेकंड एडिशन है उससे डिफर किया है, उससे कुछ 4 एस्पेक्ट बताए हैं जिसमें डिफर करता है सेकंड एडिशन से। फर्स्ट एडिशन में कुछ मिस्टेक्स वगैरह थी, मिसप्रिंट्स वगैरह थे, तो वो सब बातें बाबा साहब ने बोली है। और अपना ये जो बुक है इसके अंदर ज्यादा अपेंडिसेस जोड़ी गए हैं, एक्स्ट्रा चीजें जोड़ी गई हैं। और आगे बाबा साहब बोलते हैं द बुक अपीयर्स टू हैव सप्लाइड अ रियल वांट, आई हैव सीन हाउ द थॉट्स, आइडियाज एंड आर्गुमेंट्स कंटेन इट हैव बीन। मतलब बाबा साहब कहते हैं कि जो ये मेरी ये बुक है लिखी है पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये काफी एक इंपॉर्टेंट है। इसको काफी ऑथर्स ने, इसमें जो आर्गुमेंट्स दिए गए हैं, दोनों साइड के आर्गुमेंट्स, हिंदूज वाले आर्गुमेंट्स भी और मुस्लिम्स वाले आर्गुमेंट्स भी, वो काफी ऑथर्स ने, पॉलिटिशियंस ने, न्यूज़पेपर्स ने अपने अपने पॉइंट्स को साबित करने के लिए मेरी उस बुक को कोट किया है। और बुक को कोट ही नहीं किया, उन्होंने लैंग्वेज भी एज इट इज कोट कर ली मेरी बुक की और मेरे को क्रेडिट भी नहीं दिया, है ना। लेकिन बाबा साहब बोलते हैं मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क इस चीज से पड़ता है कि जो मेरी बुक है अगर वो देश की जनता के काम आ रही है, लोगों के काम आ रही है, तो वो अच्छी बात है, मुझे क्रेडिट मिले, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाबा साहब कहते हैं कि जो मिस्टर गांधी और मिस्टर जिन्ना ने अभी रिसेंटली इस बुक के बारे में, मेरी इस बुक के बारे में बोला है दोनों ने कि ये इस टॉपिक पर ये जो बुक है वो एक अथॉरिटी है, तो इससे इस बुक की क्रेडिबिलिटी और भी बढ़ जाती है। इस बुक के नाम से ऐसा लगता है कि ये बुक सिर्फ पाकिस्तान के बारे में डिस्कस कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बुक इंडियन हिस्ट्री के बारे में एक एनालिटिकल प्रेजेंटेशन भी देती है और ये पाकिस्तान का सिर्फ XYZ नहीं, ABC भी डिस्कस करती है, मतलब पाकिस्तान के बारे में एज ए होल डिस्कस करती है। इसका ओरिजिन, इसके आइडियाज का ओरिजिन, ये क्यों बन रहा है, उसके बारे में सब कुछ डिस्कस करता है। और ये जो बुक है ये मतलब हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों को दुखी करता है, डिसप्लीज करता है, क्योंकि बाबा साहब ने ऑब्वियसली इस बुक के अंदर बिल्कुल अपनी निष्पक्ष राय रखी है। अब जब कोई इंसान निष्पक्ष राय रखता है ना, तो वो दोनों तरफ से बोलता है, दोनों तरफ के प्रॉस एंड कॉन्स बताता है। तो अब इस कारण से हुआ ये है कि ये बुक हिंदूज को भी हर्ट करती है और मुस्लिम्स को भी हर्ट करती है। लेकिन
क्योंकि दोनों को हर्ट कर रही है, ठीक है, लेकिन ये इस बात का एक पक्का सबूत भी है कि ये बुक बिल्कुल इम्पार्शियल है, बिल्कुल बिना भेदभाव के लिखी गई है, कोई बायस्ड नहीं है कि किसी एक तरफ से बायस होकर बाबा साहब ने लिख दी, बिल्कुल निष्पक्ष रूप से लिखी है। तो इस कारण से भी इस बुक की अथॉरिटी एज ए न्यूट्रल बुक है ना, एक बाहर से किसी चीज को देखना है ना, उस तरह से इसकी अथॉरिटी और भी बढ़ जाती है इस बुक की। बाबा साहब कहते हैं कि इस बुक ने बहुत से लोगों को हर्ट किया है, बहुत से लोगों के लिए मतलब एक तरह से और खराब, उनको खराब लगता है इस बुक को पढ़ने पर, लेकिन बाबा साहब कहते हैं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसको क्या खराब लगता है। मेरे लिए जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि जो टॉपिक पर एक क्रिटिकल ओपिनियन है ना, क्रिटिकल एनालिसिस उस चीज का होना चाहिए, वो चीज मैंने की है, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसी को हर्ट होता है या नहीं होता है। बाबा साहब कहते हैं कि जो लास्ट एडिशन था उसमें मैंने डिपिक्ट किया था उन स्टेट्स के बारे में जिन्होंने जो मतलब हर देश होता है कुछ ना कुछ उसमें क्या है, कुछ ना कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जो कि अपनी आजादी के लिए लड़ते हैं, है ना, क्योंकि उन ग्रुप्स को लगता है कि हमको इस देश ने गुलाम बना रखा है। लेट्स एग्जांपल अगर हम इंडिया में ले तो इंडिया में कश्मीरीज को लगता है कि हमें इस देश ने गुलाम बना रखा है, या फिर पाकिस्तान का एग्जांपल ले तो वहां बलोच लोगों को लगता है कि पाकिस्तान ने हमें गुलाम बना रखा है। तो हर देश में कोई ना कोई इस तरह के सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स होते हैं। अब बाबा साहब ने कहते हैं कि लास्ट एडिशन में उन्होंने इस तरह के एग्जांपल्स दिए थे जहां पर जो स्टेट है वो इस तरह के ग्रुप्स को दबाता है, सेपरेशन ऑफ नेशनलिज्म, लेकिन इस कोशिश के अंदर होता यह है कि वो पूरा का पूरा देश ही मतलब वो जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट इतना बड़ा हो जाता है कि पूरा का पूरा देश उसकी चपेट में आ जाता है और वो खत्म हो जाता है एक तरह से देश। तो पिछली बार इस तरह का एग्जांपल दिया था पिछले एडिशन के अंदर, लेकिन इस एडिशन बाबा साहब कह रहे हैं कि वो इस तरह की कंट्रीज के एग्जांपल देंगे जहां पर जो इस तरह के ग्रुप है वो एक ही देश में बिल्कुल भाईचारे से रहते हैं और नो डाइवर्स होते हुए भी वो एक ही स्टेट के अंदर बड़े प्यार मोहब्बत से रहते हैं। इस तरह के एग्जांपल इस एडिशन के अंदर देंगे। तो इस तरह से ये प्रीफेस खत्म होता है, आगे स्टार्ट होता है इस बुक का प्रोलॉग। इस प्रोलॉग में ये बताया गया है बेसिकली कि जब लाहौर रेजोल्यूशन पास हुआ पाकिस्तान पर मुस्लिम लीग के द्वारा, तो कैसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द ALP इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग की मीटिंग हुई और उन्होंने डिसाइड किया कि उनको क्या किस तरह का एटीट्यूड रखना चाहिए। पाकिस्तान का जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, एक नया आइडिया है पाकिस्तान का, उसके प्रति किस तरह का एटीट्यूड रखना चाहिए। एग्जीक्यूटिव काउंसिल कुड सी that there was underlying Pakistan an idea to which no objection could be taken। मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ये लगता है कि पाकिस्तान का जो आइडिया है उसको हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ये लगता है कि जो क्योंकि इंडिया इतना डाइवर्स है तो इस डाइवर्स और इतनी इथनिसिटी है, इतनी कम्युनल प्रॉब्लम भी है, तो उसका सॉल्यूशन यही हो सकता है कि हम डिफरेंट स्टेट्स बनाएं डिफरेंट कल्चर्स के लिए या डिफरेंट कम्युनिटीज के लिए। यही सॉल्यूशन उनको नजर आता है, क्योंकि लेट सपोज अगर हिंदूज हैं तो हिंदूज के अंदर ही बहुत सारी चीजों में डिवाइड है, लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड है, कल्चर के बेसिस पे डिवाइड है। अगर पंजाब का हिंदू भी हिंदू है, तमिलनाडु का हिंदू भी हिंदू है, लेकिन फिर भी उनमें कितना अंतर है ना। तो भी स्टेट तमिलनाडु का एक अलग से है और वो कर्नाटका के साथ में मिल नहीं सकते, वो महाराष्ट्र के साथ में मिल नहीं सकते, है ना। लैंग्वेज के बेसिस से बंगाल अलग है, गुजरात अलग है, बंगाल इवन अगर पास का कोई बिहार है तो उससे भी अलग है ना। तो बिहारी कल्चर, बिहारी लैंग्वेज और बंगाली कल्चर, बंगाली लैंग्वेज वो अलग हो गए। तो हिंदुओं के अंदर भी एक तरह डिवाइड है और हिंदू मुस्लिम वाला डिवाइड तो है ही है। तो इतनी सारी जो इंडिया के अंदर जो डाइवर्सिटी है उनको ध्यान में रखते हुए ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल के दिमाग में ये बात थी कि अलग से इथनिक स्टेट्स बनाना ये काफी अच्छा सॉल्यूशन है इस तरह की प्रॉब्लम्स को डील करने का। और देखा जाए तो आज हुआ क्या है, आज यही हुआ है कि बिहारियों के लिए अलग से एक बिहार का स्टेट है, बंगालियों के लिए बंगाल का अलग से स्टेट है, तमिलनाडु तमिल के लिए अलग से स्टेट है, गुजरातियों के लिए अलग से स्टेट है, महाराष्ट्रियंस के लिए अलग से स्टेट है, कन्नड़ लोगों के लिए अलग से स्टेट है। उसका रीजन ही यही है कि जो इंडिया है वो डिफरेंट कल्चर्स पर, डिफरेंट लैंग्वेजेस पर मतलब डिवाइडेड है। तो वो खुशी तभी रह सकते हैं जब उनके उन आइडेंटिटी पे स्टेट्स बने हुए हो। तो इसलिए इथनिक स्टेट्स को अप्रूवल देते हैं एक तरह से कि हाँ इस तरह के स्टेट्स होने चाहिए। तो इस तरह से जो काउंसिल है ILP की, उन्होंने डिसाइड की कमेटी बनाई जाएगी और वो इस क्वेश्चन पर, पाकिस्तान वाले क्वेश्चन पर अपनी रिपोर्ट देगी। और इस कमेटी के अंदर बाबा साहब को चेयरमैन बनाया गया और बहुत सारे लोगों को भी अलग अलग पोस्ट बनाई गई और बेसिकली बाबा साहब इस कमेटी के चेयरमैन थे।
और उस कमेटी ने बाबा साहब से कहा कि पाकिस्तान पे एक रिपोर्ट बनाए, और बाबा साहब ने ऐसा किया और वो रिपोर्ट को सबमिट किया एग्जीक्यूटिव ILP की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को। अब हम डिस्कस करते हैं इस बुक के इंट्रोडक्शन को। तो इंट्रोडक्शन की शुरुआत होती है कि जो मुस्लिम लीग है उन्होंने रिजोल्यूशन पास कर दिया है पाकिस्तान पर, और उसके बाद में डिफरेंट रिएक्शंस आ रही है इस इश्यू पर। कुछ लोग तो इस पाकिस्तान वाली समस्या को एक बहुत ही बड़ी राजनीतिक समस्या मानते हैं और बहुत ही मतलब एक प्रॉब्लम मानते हैं इसको। कुछ लोग इस चीज को अलग नजरिए से देखते हैं और उनको पता है कि भाई जो मुस्लिम माइंडसेट है वो इस तरह का है, और इसलिए अगर इसको सॉल्व नहीं किया गया तो ये आगे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसलिए इसका सॉल्यूशन अभी होना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि ये जो पाकिस्तान का बंटवारा है, ऐसा ये इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा है, ये नहीं होना चाहिए, खराब बात है। काफी समय से दोनों कम्युनिटीज एक साथ रही है काफी सालों से, तो ऐसा अब इसका बंटवारा होना वो सही नहीं है। मतलब कुछ लोगों का ये ओपिनियन है, कुछ लोगों का अदर ओपिनियन है, तो इस तरह का एक माहौल सा बना हुआ है। लेकिन बाबा साहब क्लियरली कहते हैं कि मैं नहीं मानता कि जो ये पाकिस्तान वाली जो समस्या है या इशू है, पाकिस्तान की डिमांड है, ये कोई एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। ये एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है, और अगर इसे हम दबा भी देंगे तो ये आज नहीं तो कल दोबारा से उठेगी, और समय के साथ में खत्म नहीं होगी, बल्कि समय के साथ में ये और बढ़ सकती है। इसलिए बाबा साहब इसको पॉलिटिकल प्रॉब्लम मानने से मना करते हैं और कहते हैं कि बल्कि ये एक मतलब as I read the situation, it seems to me that it is a characteristic in the biological sense of the term which the Muslim body politic has developed। मतलब लोग मुस्लिम समाज है जो उनकी साइकी में, उनकी सोच में इस तरह की चीज है, और इस कारण से जो आज ये जो मुस्लिम लीग बनी है उसी सोच का एक पॉलिटिकल रूप है। इसलिए हम इसको जस्ट एक पॉलिटिकल चीज मान लें, ये नहीं है, ये उनकी सोशियोलॉजिकल सोच से उठकर एक पॉलिटिकल सोच बनती है। बाबा साहब कहते हैं कि जो पाकिस्तान का जो आइडिया है, पाकिस्तान की स्कीम है, इसको रिजेक्ट कर देना गलत होगा, सिर्फ ये मानकर कि भाई सिर्फ इसके पीछे कुछ इमोशंस है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इस चीज को सपोर्ट मिल रहा है। कम से कम 90% मुस्लिम्स ऑफ इंडिया इस चीज को सपोर्ट करते हैं, और जब इतने बड़ी तादाद के अंदर मुस्लिम्स इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं तो हमको इस चीज को दबाना नहीं चाहिए। और पाकिस्तान से डील करने का यही है कि इस इश्यू को हम बहुत ही अच्छी तरीके से स्टडी करें, इसके प्रोस एंड कॉन्स को देखें, है ना, और एक इंटेलिजेंट जजमेंट करें इसके बारे में। आगे बाबा साहब कहते हैं कि अगर किसी को डाउट है कि जो इंडिया है वो यूनाइटेड है, तो ऐसा सोचना गलत है। इंडिया की ड्यूल पर्सनैलिटी के बारे में अगर किसी को डाउट है तो अब जो मुस्लिम लीग ने डिमांड किया है पाकिस्तान का, इससे ये डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि इंडिया में ड्यूल पर्सनैलिटी है। इंडिया एक सिंगुलर चीज नहीं है बल्कि प्लूरल चीज है, ठीक है। और जैसा कि मुस्लिम लीग का मानना है कि इंडिया को पाकिस्तान और हिंदुस्तान में डिवाइड कर देना चाहिए ताकि ये ड्यूल पर्सनैलिटी खत्म हो सके और जो दोनों कम्युनिटीज है वो अपने अपने घरों के अंदर आराम से खुश रहे। तो इस तरह से जो पाकिस्तान वाली जो स्कीम है उसको कंसीडर करना पड़ेगा। मुस्लिम चाहते हैं कि इस स्कीम कंसीडर किया जाए। जो ब्रिटिशर्स हैं वो चाहते हैं कि हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में किसी तरह का कोई सेटलमेंट हो जाए, ताकि जब वो ब्रिटिशर्स वो अपनी पावर को शिफ्ट करें इंडियंस को, उससे पहले ही कोई उनके बीच में सेटलमेंट हो जाए। और ब्रिटिशर्स ऐसा इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि भाई ब्रिटिशर्स पावर ट्रांसफर करें इंडियंस को, उससे पहले ही अगर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आए तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि अगर मान लो ये अभी जो ब्रिटिशर्स है वो पावर ट्रांसफर कर देते हैं तो ऑब्वियस है वो हिंदू मेजोरिटी के पास में आ जाएगी, और हिंदू मेजोरिटी के पास में पावर आ जाएगी तो फिर तो हिंदू मेजोरिटी माइनॉरिटी को अपने हिसाब से डील करेंगे, है ना, तो जो कि ऐसा सही नहीं होगा, और ब्रिटिशर्स कभी भी ऐसा नहीं चाहते थे। और इस तरह से जो इंपेरियलिज्म जो खत्म करना चाह रहे हैं वो इंपेरियलिज्म साम्राज्यवाद वो खत्म नहीं होगा, बल्कि अब ब्रिटिशर्स की जगह जो हिंदूज हैं फिर वो अपना साम्राज्यवाद चलाने लग जाएंगे। तो इस तरह से वो इंपेरियलिज्म खत्म नहीं हुआ ना। आगे बाबा साहब कहते हैं कि जो पाकिस्तान की जो स्कीम है अगर उसे हमें कंसीडर करना ही है और हमारा कोई एस्केप नहीं है उससे, तो हमें कुछ सर्टेन पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए, और उन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम पाकिस्तान के जो इश्यू है स्कीम है उसको कंसीडर करना चाहिए। जो पहला पॉइंट है वो ये है कि हिंदूज और मुस्लिम्स को आपस में डिसाइड कर लेना चाहिए कि उन्हें क्या करना है ना। इस चीज के लिए उन्हें ब्रिटिशर्स पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंडिया
अनडिवाइडेड रहे या इंडिया का पार्टीशन हो जाए, इस चीज से ब्रिटिशर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए इस चीज का सोल्यूशन हिंदूज और मुस्लिम्स को खुद ही करना चाहिए, ब्रिटिशर्स पर इस चीज के लिए डिपेंड नहीं होना चाहिए। आगे बाबा साहब कहते हैं कि अगर हिंदूज को लगता है कि जो ब्रिटिशर्स है वो उनकी हेल्प करें और बाई फोर्स पाकिस्तान की जो डिमांड है हो रही है मुस्लिम लीग द्वारा उसको खत्म कर दें, तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि जो कोर्जन है इज नो रेमेडी, है ना। आप बाई फोर्स यूज करके इतनी बड़ी पॉपुलेशन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐसा पॉसिबल नहीं है, लॉन्ग टर्म में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आगे बाबा साहब कहते हैं कि जो मुस्लिम्स हैं उनको भी राइट है, अधिकार है अपने सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए, ठीक है, कि वो खुद के लिए क्या चाहते हैं, उनको भी अधिकार है। जिस तरह से हिंदू नेशनलिस्ट को अधिकार है और जिस तरह से हिंदू नेशनलिस्ट को खुद के सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए अधिकार है और वो ब्रिटेन से अपनी आजादी चाहते हैं, है ना, तो उसी तरह से जो मुस्लिम्स हैं उनको भी आजादी है कि वो किस तरह से आगे अपना भविष्य देखते हैं, क्या वो इंडिया के साथ में अपना भविष्य देखते हैं या अलग से अपना भविष्य देखते हैं, इसके लिए उनको आजादी रहनी चाहिए। मतलब हिंदू नेशनलिस्ट से ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा दोगलापन, हिपोक्रेसी नहीं कर सकते कि वो खुद के लिए तो आजादी ब्रिटिशर से डिमांड कर लें और फिर ब्रिटिशर से ये भी कहें कि मुस्लिम्स को बाई फोर्स दबा दो कि वो हमारे साथ में ही रहें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। The Hindu nationalist who hopes that Britain will coerce the Muslims into abandoning Pakistan forgets that the right of nationalism to freedom from an aggressive foreign imperialism and the right of minority to freedom from an aggressive majority's nationalism are not two different things। बाबा साहब यहां कहना चाह रहे हैं कि हिंदू नेशनलिस्ट को यह बात समझ लेना चाहिए कि जिस तरह से वो ब्रिटेन से आजादी चाहते हैं, ठीक है, उस तरह से अगर कोई माइनॉरिटी भी उनसे आजादी चाहती है तो ये दोनों बातें सेम बातें हैं, अलग अलग बातें नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप पे किसी ने आपको गुलाम बना रखा है, आप पर अधिकार जमा रखा है ना, तो उसको तो आप हटाना चाहो, लेकिन किसी माइनॉरिटी पे आपने अधिकार जमा रखा है, किसी माइनॉरिटी के अधिकारों पे आपने अधिकार जमा रखा है ना, किसी मेजोरिटी ने, तो वो एक अलग बात है। ये दोनों अलग बातें नहीं है, सेम बातें हैं, ऐसे बाबा साहब बोलते हैं। जो पाकिस्तान को बनाना चाहते हैं वो इस चीज की मतलब एक अगेंस्ट है कि इंडिया पर के अंदर एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो इसलिए विरोध करते हैं। लेट सपोज पाकिस्तान, इंडिया में जहां मुस्लिम्स की आबादी ज्यादा है वहां पर वो जीतकर अपनी एक जो स्टेट वाली गवर्नमेंट है वो बना लेंगे, लेकिन क्योंकि इंडिया में एज ए होल पूरी मेजोरिटी आबादी हिंदूज की है तो सेंट्रल गवर्नमेंट पर हिंदूज का हक हो जाएगा, है ना। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पर हिंदूज का हक है तो अगर मुस्लिम्स ने कुछ स्टेट पर कब्जा कर भी लिया तो भी सेंट्रल में क्योंकि हिंदूज का कब्जा है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर की हेल्प से उन स्टेट्स को दबा सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान कभी नहीं चाहता कि इंडिया के अंदर अगर यूनाइटेड इंडिया रहे तो उसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी नहीं होनी चाहिए। तो बाबा साहब ये कहना चाह रहे थे कि जो नया इंडिया का संविधान बनना जा रहा है उससे पहले ही जो पाकिस्तान वाली जो प्रॉब्लम है, पाकिस्तान वाला इशू है, ये सॉल्व हो जाना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है और उसके बाद में अगर ये प्रॉब्लम दोबारा से आती है तो फिर वो हमारे देश के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। The Muslims have openly declared that they do not want to have any central government in India and they have given their reasons in the most unambiguous terms. They have succeeded in bringing into being 5 provinces which are predominantly Muslim population. In these 5 provinces, they see the possibility of the Muslims forming a government and they are anxious to see the independence of the Muslim governments in these provinces is preserved. मतलब वही बात है कि अगर स्टेट्स में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट हुई तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्वियसली हिंदू मेजोरिटी की होगी, स्टेट गवर्नमेंट अगर कुछ प्रोविंसेस के अंदर मुस्लिम्स की सरकार बनती भी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो हिंदूज की है वो उन प्रोविंसेस की गवर्नमेंट को दबा देगी, उनको ओवर रूल कर सकती है। इसी कारण से मुस्लिम सेंट्रल गवर्नमेंट को अपोज करते हैं अगर यूनाइटेड इंडिया होता है तो। The Muslims feel that to accept one central government for the whole of India is to consent to place the Muslim provincial governments under a Hindu central government and to see the gains secured by the creation of Muslim provinces lost by subjecting them to a Hindu government at the center। बस वही बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर होगी तो वो हिंदूज की होगी, क्योंकि हिंदूज की पॉपुलेशन ज्यादा है इंडिया के अंदर। तो अगर कुछ प्रोविंसेस के अंदर मुस्लिम्स की गवर्नमेंट बन भी गई तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको दबा देगी, उसको सबड्यू कर देगी। इसलिए मुस्लिम्स अगेंस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट के। लेकिन बाबा साहब आगे ये बोलते हैं कि क्या सिर्फ जो मुस्लिम्स हैं वही सेंट्रल गवर्नमेंट को अपोज करते हैं? बाबा साहब ऐसा कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मुस्लिम्स ही सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को अपोज करते हैं, क्योंकि हिंदूज हैं वो भी अपनी आइडेंटिटीज के बेसिस पे बहुत डिवाइडेड हैं,
तमिल अलग है, बंगाली अलग है, बिहारी अलग है, महाराष्ट्रियन अलग है। तो अभी तो हो सकता है कुछ टाइम के लिए वो हिंदू के नाम पर एक हो गए हों, लेकिन भविष्य के अंदर इस तरह की चीजें उठ के आ सकती है कि जो हिंदूज हैं, जो कि डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, डिफरेंट कल्चर्स के हैं, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपोज कर सकते हैं खुद की एक इंडिपेंडेंस के लिए, खुद की एक फ्रीडम के लिए, कि सेंट्रल गवर्नमेंट उन पर मतलब उनका एक तरह से रूलर ना बन जाए सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इवन हिंदूज भी अभी नहीं तो इन फ्यूचर वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को अपोज कर सकते हैं इन कारणों की वजह से। इसलिए बाबा साहब यहां बोलते हैं द फर्स्ट इज द कल्चरल एंटीपैथी बिटवीन द हिंदू प्रोविंसेस। द हिंदू प्रोविंसेस आर बाय नो मीन्स अ हैप्पी फैमिली। जो हिंदूज हैं वो भी आपस में कोई हैप्पी फैमिली नहीं है। इट कैन नॉट बी प्रिटेंडेड दैट द सिख्स हैव एनी टेंडरनेस फॉर द बंगालीज। सिख्स के मन में कोई बंगालियों के बहुत करीब हो या राजपूत मद्रासियों के बीच में कोई करीबी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम इतिहास उठा के देखें तो जो मराठा थे उन्होंने जब मुस्लिम एम्पायर के अगेंस्ट में युद्ध लड़ा था, मुस्लिम एम्पायर को डिस्ट्रॉय किया था, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ मुस्लिम एम्पायर को डिस्ट्रॉय किया था, उन्होंने मतलब जो दूसरी हिंदू एम्पायर्स थी उनको भी उतने परेशान किया था जितना मुस्लिम एम्पायर्स को परेशान किया था। तो इसलिए जो हिंदू यूनिटी की बात कुछ टाइम के लिए अच्छी है, कुछ देर के लिए अच्छी है, लेकिन जब इंप्लीमेंट होगी प्रैक्टिकली तब उसमें बहुत सारे फ्रैक्शंस निकल के आ जाएंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोल सकते हैं। आगे बाबा साहब सेंट्रल गवर्नमेंट का एक और आर्गुमेंट देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, फाइनेंशियल फैक्टर। वो कहते हैं कि जो इतने सारे स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, कुछ स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे मद्रास है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को इतना कंट्रीब्यूट करता है, बॉम्बे इतना करता है, बंगाल इतना करता है, यूपी इतना करता है। तो मतलब देखा जाए तो इस टेबल के अनुसार जो बॉम्बे है, बंगाल है, वो काफी कंट्रीब्यूट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के रेवेन्यू के अंदर। तो जो ये स्टेट्स हैं वो ये सोच सकते हैं कि यार जो बाकी और स्टेट्स है जैसे असम है वो कम करता है, उड़ीसा है वो कम करता है ना, और ये जो NWFP है वो भी कम कंट्रीब्यूट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो जो और स्टेट्स हैं वो ये सोच सकते हैं कि यार सेंट्रल गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट करने के लिए हम सबसे ज्यादा पैसा दे रहे हैं, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट हो ही ना तो ये पैसा बच जाएगा और ये हमारे पास में ही रहेगा। तो ये जो फाइनेंशियल फैक्टर है कि कुछ जो स्टेट्स हैं वो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के रेवेन्यू के अंदर, कुछ स्टेट्स कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के रेवेन्यू के अंदर, ये आगे चल के एक प्रॉब्लम बन सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। It will be seen from this table that the burden of maintaining the central government is not only heavy but falls unequally among the different provinces, है ना। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को मेंटेन करना जो स्टेट्स रेवेन्यू देता है वो काफी हैवी है और हर प्रोविंस हर स्टेट पर अलग अलग बर्डन है, सबका सेम नहीं है, अलग अलग है बर्डन। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि दिस फाइनेंशियल फैक्टर हैज सो फार पास विदाउट नोटिस बट time may come when even to Hindus who are the strongest supporters of a central government in India, the financial considerations may make a greater appeal than what purely patriotic conditions do now. So it is possible that someday the Muslims for communal considerations and Hindus for financial consideration may join hands to abolish the central government. मतलब भविष्य में ऐसा हो सकता है कि जो हिंदूज हैं वो फाइनेंस की वजह से और जो मुस्लिम्स हैं वो कम्युनल कंसिडरेशंस की वजह से ज्वाइन कर ले हैंड्स अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसलिए हमें इस फैक्टर को भी काउंट करना पड़ेगा। तो इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि जो भी इस तरह की चीजें होनी है, अगर इस तरह की चीजों की संभावना है तो वो नया संविधान बनने से पहले ही इस तरह की चीजें हो जाए, क्योंकि अगर संविधान बनने के बाद में इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो वो हमारे देश के लिए अच्छा नहीं होगा, हमारे देश की यूनिटी अखंडता के लिए अच्छा नहीं होगा। तो इस तरह की अगर कुछ भी चीजें होनी है तो पहले ही हो जाए तो ज्यादा बेटर है। अंत में बाबा साहब और बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन करते हुए है अंत में ये बोलते हैं कि जो भी इस बुक के अंदर जो भी फैक्ट्स दिए गए हैं, फिगर्स दिए गए हैं, है ना, वो बहुत से लोगों को हर्ट करते हैं। मुझे इस चीज का पता है कि वो बहुत से लोगों को हर्ट करते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो मेन उद्देश्य वो ये है कि जो ये पाकिस्तान का इश्यू है ये किस तरह से डील किया जाना चाहिए, पाकिस्तान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके बारे में जो एक पूरी रिसर्च इस बुक के अंदर की गई है वो इंपॉर्टेंट है।
इसलिए रीडर्स को ज्यादा फोकस करना चाहिए, फैक्ट्स पर फोकस करना चाहिए, जो आर्गुमेंट्स दिए गए उन पर फोकस करना चाहिए, बजाय कि किसी तरह के इमोशंस उनके हर्ट हो उस पर फोकस नहीं करना चाहिए। इस तरह से बाबा साहब बोलते हैं कि आई आस्क द रीडर टू पुश असाइड एनी इरिटेशन दैट ही मे फील विद मी एंड कंसंट्रेट हिज थॉट्स ऑन दिस ट्रेमेंडस इश्यू विच इज टू बी पाकिस्तान और नो पाकिस्तान। मतलब मेन जो उद्देश्य हमारा है वो है कि पाकिस्तान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस चीज पर हमें फोकस करना चाहिए, बजाय कि हमारी फीलिंग्स हर्ट हो उसका कोई मतलब नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आज इस वीडियो के अंदर हमने जो बुक है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, जो कि बाबा साहब अंबेडकर द्वारा लिखी गई थी, उसका एक इंट्रोडक्टरी वीडियो, एक फाउंडेशन वाला वीडियो हमने दे दिया है। आगे के वीडियोस में हम इस बुक के जो सब्सिक्वेंट चैप्टर्स है उनको डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भीम।